हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। सो आज हम करने वाले हैं ईवीएस पेडागोजी, जो हमारे ईवीएस में एनसीईआरटी के अलावा जो पूछी जाती है वे क्वेश्चंस। इसमें क्या होगा, एनसीईआरटी से ही कवर करते हैं हम ईवीएस पेडागोजी। सो बिना देरी करते हुए करते हैं आज की वीडियो को हम स्टार्ट। चिल्ड्रन कैन लर्न द क्लासिफिकेशन स्किल बाय कैटेगराइजिंग द एनिमल एंड थिंग्स। बच्चे कैसे लर्न कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन स्किल को कैसे कर सकते हैं, वो हर एक ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई करके सीख सकते हैं। बच्चों को मोटिवेट करो ताकि बच्चे क्या अपने सराउंडिंग से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके, क्योंकि बच्चा इन्वायरमेंटल स्टडीज क्या होता है, इन्वायरमेंट में जाना। तो बच्चा क्या इन्वायरमेंट से ही चीज़ों को कलेक्ट करे, नेचर के साथ कनेक्ट हो और उसी से क्या चीज़ें सीखे। चिल्ड्रन को क्या एक्टिव पार्टिसिपेशन कराओ क्लास में, उसे अपॉर्चुनिटी दो कि वो भी कुछ ना कुछ वर्क करके दे, कि ऑब्जर्वेशन करना हो नेचर से, या फिर कुछ किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करनी हो, कि सिर्फ बच्चा क्लास में बैठा ना रहे। टीचर का काम होता है कि वो क्लासरूम में बैठे जो बच्चे हैं उसे बाहर की दुनिया से कनेक्ट करके पढ़ाए। जैसे अगर मैं प्लांट के बारे में पढ़ा रही हूँ तो मैं प्लांट को एक लेके आ सकती हूँ। सो वी हैव टू कनेक्ट द क्लासरूम टू द आउटसाइड वर्ल्ड। एनकरेज दैम टू वर्क इन ग्रुप्स। बच्चों को एनकरेज करो कि वो ग्रुप में काम करें, क्योंकि उससे बर्डन भी कम हो जाता है। बच्चे डाइवर्सिटी में सीखते हैं, सबकी सोचने की क्षमता, आइडियाज़, और ग्रुप में काम करने से जो जो प्रोजेक्ट है वो क्या और अच्छा बनता है। टीचर कैन इंस्पायर दैम टू रीड स्टोरीज। हम इंस्पायर कर सकते हैं स्टोरीज पढ़ने के लिए, जिससे बच्चा क्या है मोटिवेट होगा और उसमें जो स्किल्स है वो डेवलप होंगी। एनहेंस देयर क्रिएटिविटी बाय प्रोमोटिंग एक्टिविटीज सच एट आर्ट एंड क्राफ्ट। बच्चों को क्या करें, उनकी क्रिएटिविटी एनहेंस कराए, कैसे, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज करा के। वर्क्स कैन बी गिवन एग्जाम्पल, ड्रॉ समथिंग एंड ऑब्जर्व। बच्चों को काम दे सकते हैं कुछ ड्रॉ करने का, और उन्हें हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेट देम बी द जज समटाइम्स और गिव देम अपॉर्चुनिटी टू क्लासीफाई। कई बार वो जज करे कि किस में डिवाइड हो सकता है या किस में नहीं, वो खुद से डिसाइड करे चीज़ों को। लेट देम रिसाइट द स्टोरीज, उन्हें स्टोरीज खुद बनाने को बोले ताकि वो स्टोरीज फॉर्मेशन अच्छी होगी, कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप को। देन इज कम्युनिटी रिसोर्स। कम्युनिटी रिसोर्स होता है डॉक्टर, फार्मर, उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके साथ क्या वो प्लांट्स को डिस्कस कर सके, ए टू हेल्प देम नो मोर। वो कम्युनिटी अपने पेरेंट्स वगैरह के सब डिस्कस करके, जैसे हम पूछते हैं कि ये पापा कौन सा पेड़ है, तो बताते हैं कि ये नीम का पेड़ है, इसका यूज़ क्या है। तो डेट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी रिसोर्सेज, ताकि हम कम्युनिटी के साथ एंगेज होकर सराउंडिंग के बारे में सीख सके। Encourage children to make friends with a tree, water it, look after it. बच्चों को एनकरेज करो कि वो पेड़ पौधों के साथ दोस्ती करें, ताकि उनको पानी देना, उनकी देखभाल सब कर सके। इट विल डेवलप देयर कंसर्न फॉर द, जिससे क्या बच्चा कंसर्न डेवलप करेगा इन्वायरमेंट के लिए, ये वो ट्रीज नहीं काटेगा आगे जाके। टीचर को प्रमोट करना चाहिए कि स्टूडेंट के अपने रीजनल सॉन्ग्स, राइम्स जो हमारे एरियाज में गाई जाती है, पोएम्स वगैरह छोटी छोटी ही, वो सब क्या वो याद रखे और उन्हें बोलने का मौका दे। मेक देम सेंसिटाइज टूवर्ड्स इशूज़। अब उन्हें क्या है कुछ इश्यूज जो जैसे डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, इन इश्यूज़ की तरफ थोड़ा सेंसिटाइज करें, उन्हें बताए, उन्हें फील कराए, ताकि उन्हें पता चले कि ये चीज़ें कितनी गलत है। उन्हें अपॉर्चुनिटी दे कि वो ऑब्जर्व करके हमसे क्वेश्चन पूछ सके, वो क्लासीफाई कर सके थिंग्स को और फिर क्लास में डिस्कशन कर सके। साथ में क्या कर सकते हैं, हम उन्हें एनकरेज कर सकते हैं कि अपने लोकली जो मटेरियल रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा। Choose situations which children can understand and relate to, so that they can perform better such game. उन्हें सिचुएशन दे जो चिल्ड्रन खुद समझ सके, अपने आप से रिलेट कर सके, ताकि वो इजीली उन चीज़ों को समझ सकेंगे। वी ऑल हैव डिफरेंट, सबके अलग अलग डिफरेंट एबिलिटीज़ है, तो वो सब बच्चा क्या यूज़ कर सके। बच्चा क्या करे, जो चीज़ है वो खुद के एक्सपीरियंस से रिलेट करे, ताकि उन टॉपिकों को वो खुद सेंसिटाइज, वो खुद अपने तरफ से सोच सके, कि अगर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा तो वो फील कर सके कि बाकियों को कैसा लगता है। उन्हें अपॉर्चुनिटी दे टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, वो खुद एक्सप्रेस कर सके अपने आप को। एनकरेज देम टू वर्ड्स थिंग्स सच एज ओरिगेमी। उन्हें एनकरेज करे, क्या कर सके बच्चा की ओरिगेमी, फिंगर पेंटिंग्स, आर्ट एंड क्राफ्ट को करने के लिए। चिल्ड्रन मस्ट नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड्स इवन इफ दे डू नॉट नो देयर नेम्स। चिल्ड्रन क्या कर सकते हैं, बर्ड्स को कैटेगराइज कर सकते हैं जाके, जबकि उनके नाम भी नहीं पता हो। ए टीचर कैन ऑर्गेनाइज ए डिस्कशन ओवर द बैड इफेक्ट। टीचर क्या कर सकते हैं भाई, डिस्कशंस करवा सकते हैं जो भी इन्वायरमेंट के इश्यूज़ के ऊपर, जैसे बारिश के होने के फ़ायदे, ना होने के फ़ायदे, उसकी कमी के, इन सब के। चिल्ड्रन ओके सॉरी, चिल्ड्रन कैन कंसल्ट देयर फैमिली मेम्बर्स फॉर थिंग्स।
चिल्ड्रन क्या अपने फैमिली मेम्बर से कंसल्ट कर सकते हैं कुछ बनाते टाइम, कुछ इन्वायरमेंट के लिए करते टाइम। डिस्कशन कैन बी डन ऑन हाउ फ्यूल्स इफेक्ट आवर इन्वायरमेंट। टीचर कैन यूज न्यूज़ रिपोर्ट्स ऑन द सेम। डिस्कशंस कर सकते हैं कैसे फ्यूल्स हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं या उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। एक टीचर को क्या बच्चे की जो एक्सपीरियंस है वो अपनी कन्वर्सेशन के टाइम पे इंक्लूड करने चाहिए। उन्हें रियल लाइफ एग्जांपल से जितना पॉसिबल हो सके उतना। स्टोरी क्या है ऐसे टाइम पे बहुत इफेक्टफुल होती है। उन्हें रोल प्ले करवा के उन्हें समझाए, किसी को ट्री का, किसी को रिवर्स के रोल्स देकर उन्हें समझा सकते हैं। अपॉर्चुनिटी दे ताकि वो खुद से बच्चा क्या करके सीखे। लेट देम गिव अपॉर्चुनिटीज टू हेल्प ईच अदर। खुद से एक बच्चा करे, एक दूसरे की बच्चे क्या है पेयर ग्रुप में मदद करे। दिस विल हेल्प देम। डिस्कशंस करा सकते हैं मोर के कौन कौन से डिस्कशंस है, जैसे जेंडर इश्यूज होते हैं, टेक्नोलॉजी हो गए, कई सारे जो बिजनेस रिलेटेड इश्यूज होते हैं कि कहीं जेंडर पे बेसिस पर नौकरी होती है कि फीमेल को नहीं मिल सकती है पोस्ट, मेल के लिए बेस्ट है, ये फीमेल के लिए बेस्ट है। अल्कोहल कंजप्शन का क्या हो सकता है, इन सब पर भी हम डिस्कशन कर सकते हैं। लेट देम ऑब्जर्व बर्ड्स क्लोजली। क्या क्या वो बर्ड्स को ऑब्जर्व करे ताकि उनके बारे में जान सके। टीचर उनकी मदद कर सकती है कि बर्ड बाथ बना सके या फिर उनके छोटे छोटे घर बना सकते हैं वो पेड़ों पे रखते ताकि वो जो बर्ड्स है वो नहीं यूज़ कर सके जब वो बर्थ देते हो। चिल्ड्रन क्या कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं कि उनके एरिया में कैसे वाटर कलेक्ट किया जाता है। और इन्वायरमेंट के में क्या जो थिंग्स है वो इंटरडिपेंडेंट होती है। एनकरेज चिल्ड्रन टू लोकेट सम प्लेसेस ऑन मैप। बच्चों को मैप देकर उन्हें प्लेसेस कर लोकेट करना सिखाएं ताकि वो प्लेस डायरेक्शन डिस्टेंस को समझ सके। बच्चों को एनकरेज करें कि वो अपने एल्डर से पूछे कि एनिमल्स के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में। साथ में क्या कर सकते हैं, डिस्कस विद द चिल्ड्रन अबाउट रिड्यूसिंग नंबर ऑफ बर्ड्स के क्यों नंबर्स जो बर्ड्स का वो घट रहा है, इन्वायरमेंट में चेंजेस क्यों आ रहे हैं। ये सब क्या वो अपने एल्डर से पूछ सकते हैं। डिबेट करा सकते हैं। डिबेट में क्या कौन से इश्यूज हो सकते हैं, कई कोई भी जो हमारे इन्वायरमेंटल इशू हो, जेंडर इश्यूज, इन सब पर क्या डिबेट हो सकते हैं जिससे बच्चा क्या समझ सकेगा कि हर एक एंगल से उसका फायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है। टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर एक्सप्लेन करना चाहिए सोसाइटी के जो लोगों के अलग अलग रोल्स है वे सब। ए रेलवे टाइम टेबल कैन बी ब्रोट टू द क्लास। क्लास रूम में क्या कर सकते हैं कि रेलवे का टाइम टेबल लेके आए ताकि बच्चा उससे सीखे कि कैसे टाइम टेबल को पढ़ सकते हैं। अलग अलग तरह के टाइम टेबल क्या है वो बनाए, वो अपनी एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकते हैं। या फिर हमें ज्योग्राफी मैथमेटिक्स कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो उस टाइम भी हम क्या जो टाइम टेबल है वो यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं। थ्रू गेम्स, गेम्स के थ्रू क्या हो सकती है, एक टीचर क्या किसी बच्चे की अटेंशन अपने ऊपर ला सकती है। वो जो भी टॉपिक है वो इजीली गेम्स के थ्रू समझा सकती है। अब ये फिर से सेम पॉइंट है कि डिस्कशन हो सकता है कि गेम्स में कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है कि जेंडर कास्ट क्लास का, कि गर्ल्स बास्केटबॉल नहीं खेल सकती, या फिर जो रिच होते हैं वो कहते हैं कि हमसे बेस्ट कोई नहीं खेल सकता, हमने वहाँ से कोचिंग ली है। तो ये भी क्या एक डिस्क्रिमिनेशन है। बच्चों को एनकरेज करें कि वो फ्लावर्स को क्लोजली ऑब्जर्व कर सकें। The children should be helped to grow flowers based on easily observable characteristics like numbers of petals, colors, whether in bunches or not. Children को क्या मदद करनी चाहिए कि वो फ्लावर्स को का ग्रुप बना सकें, वही उनकी पेटल्स के बेसिस पे, कलर के बेस पे अलग अलग फ्लावर्स सेलेक्ट कर सके। साथ में हम क्या करा सकते हैं, बच्चों को विजिट करा सकते हैं कहीं कंस्ट्रक्शन साइट जो आसपास हो रही है ताकि वहाँ पता चले किस तरह के वर्क्स होते हैं, किस तरह के टूल्स होते हैं उन सब से। क्लास में इन्वायरमेंट चेंजेस क्यों आ रहा है, फैमिलीज में चेंजेस क्यों है, प्लेसेस में क्या हो रहा है, ये सब क्या हम क्लासरूम में डिस्कस कर सकते हैं। इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ताकि बच्चे एक साथ बैठ के खाए, इंटरेक्ट कर सके। लेट चिल्ड्रन थिंक अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द इश्यूज। अब क्या बच्चों को मौका दो कि वो इन इश्यूज का जो सॉल्यूशन वो सोच सके कि पानी फाइट्स जो भी होती है कि पानी की कमी क्यों हो रही है उसे हम कैसे पूरा कर सकते हैं उन सब पर। और उनके ऊपर बच्चा क्या चार्ट्स पोस्टर बना सकता है टीचर के साथ मिलकर ताकि वो समझ सके। टेबल्स कैन बी यूज्ड टू कैटेगराइज थिंग्स सच एज सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। टेबल्स बनवा सकते हैं कि सोल्यूबल आइटम्स कौन से और इनसोल्यूबल आइटम्स कौन सी है। चिल्ड्रन को एनकरेज करना चाहिए कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ लैंग्वेज अलग अलग भाषाओं में बात करें ताकि क्या सबकी भाषाएं कि हम रिस्पेक्ट कर सकें और अप्रिशिएट करके कि तुझे ये भाषा भी आती है मुझे तो नहीं आती। बच्चे को एनकरेज करें कि वो अपने एल्डर्स के साथ बात करें, नेबर्स के साथ पुराने समय की बात करें ताकि वो हिस्ट्री के बारे में जान सके।
ये टॉक टू चिल्ड्रन अबाउट वेरियस सोर्स ऑफ हिस्ट्रीज, कई सारे सोर्सेज के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे मैप, पिक्चर, बुक्स, रिकॉर्ड्स, इन सब के बारे में। सेफ्टी रूल्स के बारे में क्लासरूम में क्या होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। डिस्कस अबाउट द पॉसिबल ऑप्शंस फॉर रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ व्हीकल्स होता है, बच्चों के साथ डिस्कस करो कि कैसे हम जो व्हीकल्स का नंबर वो रोड पे कम हो सकता है, और उनसे इफेक्ट भी बताओ कि कैसे न्यूज़ में जो न्यूज़ रिपोर्ट आ रही है कि कितना पोल्यूशन हो रहा है नंबर ऑफ व्हीकल्स के बढ़ने से। बच्चों को हम क्या कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं कि वो बच्चे क्या है अपनी जो गेम्स है वो जीतने के चांसेस निकाल सके, परसेंटेज काउंट कर सके, मार्क्स निकाल सके, ये सब भी। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है, ताकि बच्चा क्या समझ सके यार टेम्परेचर का बढ़ना घटना, टेम्परेचर डेली आता है न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में हमेशा मिलता है, तो वो वहाँ से बच्चा सीख सकता है। डिस्कशन करा सकते हैं हम अर्थक्वेक के ऊपर और उसके कैसे प्रोटेक्शन हो सकती है, या फिर अनटचेबिलिटी के ऊपर सेंसिटिविटी की डेवलप करा सकते हैं हम क्लास में। गिव अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस अबाउट द गेम्स, अब चिल्ड्रन को अपॉर्चुनिटी दो ताकि वो डिस्कस कर सके कि कैसे एक ही गेम में बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है। टीम वर्क को प्रमोट करना चाहिए हमें क्लास गेम्स के दौरान। टीचर क्या कर सकती है, दोनों एक्सेप्ट करा सकती है, बच्चों को डिबेट भी करा सकती है, और साथ में क्या कर डिबेट के थ्रू क्या दोनों एक्सेप्ट समझा सकती है एक चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इफेक्ट समझ सकते हैं बच्चा। बच्चों को इनक्रेज करना चाहिए कि वो अपने एक्सपीरियंसेस का यूज़ करे फॉरेस्ट के बारे में, इमेजिनेशन का, और उनके जो फॉरेस्ट कट रहे हैं उनके खिलाफ वो क्या सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो चीज़ डिस्कस हो। A teacher should be sensitized while teaching, while listening some programs of children. टीचर क्या सेंसिटिव होना चाहिए कि जब वो दूसरे की प्रॉब्लम बच्चों की प्रॉब्लम सुन रही है तो ये नहीं टीचर हंस पड़े, उन्हें फ़र्क नहीं पड़े, बल्कि उसको ऐसा लगे प्रॉब्लम मेरी है तो वो बेस्ट सॉल्यूशन दे सके। ऐसा अरेंजमेंट बनाना चाहिए बच्चों कैन बी मेड फॉर द चिल्ड्रन ऑफ फैमिलीज दैट आर ऑलवेज ऑन मूव, कि हम डिस्कशन करा सकते हैं कि क्या अरेंजमेंट करा सकते हैं जो फैमिलीज हमेशा मूव करती रहती हैं उनके बच्चों के वो बच्चों के साथ। सो दिस इज़ द होल सेशन ऑफ दिस। अब एक लास्ट ईवीएस का सेशन आएगा जिसमें क्या हो जाएगा, आपकी सारी पेडागोजी कवर हो जाएगी। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए बाय बाय।